हेलो गाइस, ये वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो है जिसमें हम PA2 के क्वेश्चंस को PA2 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि PA2 में सिलेबस क्या है, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, चैप्टर 3 जो कि है आपका रेशनल नंबर। नाउ ब्लूप्रिंट यानी कि क्वेश्चन पेपर कुछ कैसा आएगा। तो इस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 है वो MCQs बेस है, मींस यहाँ पर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होंगे वो MCQs बेस क्वेश्चन होंगे। नाउ देन आफ्टर क्वेश्चन 3, 4, 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 2 मार्क्स एंड ये 6 मार्क्स। एंड देन आफ्टर 4 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आपके 3 मार्क्स ईच होगा, यानी कि 4 टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स। तो ये आपका सबका टोटल कितना आ गया 20 मार्क्स का। इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। ओके, अब क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन में आपको इसमें यहां कोई चॉइस नहीं है, बाकी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है, यानी कि 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस करना होगा। बाकी टोटल जो अटेम्प्ट क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व क्वेश्चन होंगे, वो 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। नाउ पॉइंट नंबर 1 डिस्कस के बाद जहां पर आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। नाउ पॉइंट नंबर 2 जहां से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन, यहां पर क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि ये चैप्टर है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो फ्रैक्शंस किस तरह का होता है, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इन सब की डेफिनेशंस को आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर है, यानी फ्रैक्शन A/B, इस फ्रैक्शन को ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें क्या मिले 1। तो क्लियर है कि B/A, तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या मिल गया 1। तो हम ये कह सकते हैं A/B ऑफ रेसिप्रोकल इज व्हाट B/A। तो यानी A/B का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा B/A। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट 5/-7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इट इज इक्वल टू, यानी कि 7/5। साइन का ध्यान रखना है, यहां पर माइनस, क्यों चेक करो, माइनस, ये -7 यहां आएगा इंटू -7/5। तो 5 से 5 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तभी आपको 1 मिलेगा। सपोज दैट अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो 5/-7 इंटू 7/5, इससे कैंसिल, लेकिन ये जो माइनस साइन है तो आपका मिलेगा -1, जो कि आपकी रेसिप्रोकल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड की बात करूं, सेकंड में जस्ट एक नंबर है 2, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस 2 को कैसे लिख सकते हैं 2/1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। देखिए इससे कैंसिल होके इससे क्या मिलेगा 1। देन यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज व्हाट 1/2। स्टेटमेंट का ध्यान रखना, आपको लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2। ओके, नाउ लास्ट है 1 कंप्लीट 7/8। तो इसकी मैं बात करूं तो 1 कंप्लीट 7/8। थर्ड पॉइंट, तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 × 8 प्लस 7 यानी क्या जाएगा 15/7, और इसके रेसिप्रोकल ऑफ दिस होगा आपका क्या 7/15, यानी 15/7 का जस्ट एक उल्टा कर दिया जाएगा, यानी कि 7/15, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रेसिप्रोकल, डिफरेंट नंबर से हो सकते हैं, तो आपको यहां पर रेसिप्रोकल ऐसे निकालना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और सॉल्यूशन
3। इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर, मींस आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम मल्टीप्लाई से करते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, टेबल निकालना है। सपोज दैट इसके साथ हमें 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 2 के लिए 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 2/4, और 1/2 एक और निकालना है तो 3 और 3 यानी हो जाएगा 3 एंड 6। तो 2 निकालने थे, 2 हमें मिल चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका 7/-8, तो माइनस साइन से भी स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या है, जैसे यहाँ 2 3 से कर रहे हैं, जितने यहाँ पर भी निकालने के लिए बोलेगा। इसके लिए चलो हम 3 निकाल लेते हैं, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 7/-8 इंटू 2 इंटू 2, 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 16, और ये माइनस साइन का ध्यान रखना है। 7/-8 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21/24, और ये माइनस साइन, और 7 अब 4 से करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, और 8 से करेंगे तो 7 4 ज़ा 32, ये आपके 3 आ गए। अब ऐसे इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी आ सकते हैं, और आपसे इसका रिवर्स एमसीक्यूज में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज दैट 7/8 है, 7/-8 के इक्विवेलेंट कौन सा रेशनल नंबर है, एक आपको दे दिया जाए 16/14, एक दे दिया जाए 21/-24, एक दे दिया जाए आपको 21/24, और एक दे दिया आपको सपोज दैट 1/2। तो देखिए सबसे पहली बात तो माइनस है, ये तीनों ही प्लस के हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको देखिए, ये इसके इक्विवेलेंट हो सकता है या नहीं, इसको देखते हैं। तो 3 7 जा और 3 8 जा, तो आ गया 7/-8, यानी कि इसके इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर होगा वो ये होगा। ओके, तो रेसिप्रोकल में भी आपको इस तरह से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं। मतलब यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो एमसीक्यूज के बेस पे भी हो सकता है और नॉर्मली सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 2 complete 2/3 hours periods are there in 16 hours? तो सॉल्यूशन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को समझना होगा, देन ही आप उसको सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पीरियड्स, यानी इस आवर्स के इतने आवर्स में कितने पीरियड्स होंगे। एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास टोटल कितने आवर्स हैं, टोटल आवर्स इज इक्वल टू 16, एंड जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स कितने आवर्स के हैं, पीरियड्स इज इक्वल टू 2 complete 2/3 hours, और से 3 2 6 और 2 8/3, मतलब इस मिक्स फॉर्म को हमने इस प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें एक तरीके से 16 आवर्स जो टोटल आवर्स हैं उसमें से इतने आवर्स के पीरियड कितने बनेंगे, यानी कि इसको हमें सिंपली इससे डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 8/3, और 16। अब नाउ डिवाइड साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये सेकंड का रेसिप्रोकल 3/8, 8 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 पीरियड्स, यानी कि 16 आवर्स में इस आवर्स के कितने पीरियड्स हो सकते हैं, 6 पीरियड्स हो सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Ravi used 1 complete 2/5 bags of soil for his garden. He is digging another garden that will need 1/5 as much as soil as the original. How much soil will he use in total? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या है, रवि यूज 1 complete 2/5 और
इसे आपका मिक्स है, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 × 5 2 5 + 2 7 यानी 7/5 बैग फॉर फर्स्ट गार्डन। देखिए रवि यूज दिस बैग ऑफ सॉइल फॉर हिज गार्डन, अपने गार्डन के लिए। फिर वो अनदर गार्डन, ये रहा अनदर गार्डन यानी कि सेकंड गार्डन के लिए। नाउ ही यूज फॉर अनदर गार्डन। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए, क्या है? ही इज डिगिंग अनदर गार्डन दैट विल नीड 1/5 एज मच एज सॉइल एज द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब यह है कि जो वो फर्स्ट गार्डन है उसमें जितनी भी सॉइल यूज कर रहा था उसका 1/5 ऑफ हिज ओरिजिनल यानी फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट कितना है? 7/5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। तो 7 और 5 5 25 यानी कि फर्स्ट गार्डन के लिए तो इतनी सॉइल यूज हो रही है, सेकंड गार्डन के लिए इतनी। तो टोटल सॉइल कितनी यूज हुई? टोटल सॉइल ही यूज इज इक्वल टू, दोनों सॉइल को हम ऐड कर देंगे, 7/5 प्लस 7/25। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या हैं? अनलाइक हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 5 एंड 25 का एलसीएम 25। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 7 35। अब 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे हमें 7 मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 42/25। तो इतनी सॉइल उसकी यूज होगी। इसे हम मिक्स में भी कर सकते हैं। तो मिक्स में कैसे हो जाएगा? 42 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 25 और यहाँ क्या मिलेगा आपको? 17। तो आएगा 1 कंप्लीट 17/25। ओके, देखिए नाउ जो ऐसे सॉल्व कर सकता है वो ऐसे सॉल्व कर लेगा, नहीं तो इसका एक और तरीका होता है। जैसे ये है 7/5 प्लस 7/25। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। तो हम दोनों को सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करें? अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 5 25 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो जब हम यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर भी इसे 5 में कर दिया मल्टीप्लाई। तो 7 5 35/25 प्लस 7/25। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 25 और 35 प्लस 7 और यहां से क्या मिल जाएगा? 42/25। देखिए 42/25, इसे फिर से आप मिक्स में करेंगे तो 1 कंप्लीट 17/25। यानी जो टोटल सॉइल रवि यूज कर रहा है वो होगा 1 कंप्लीट 17/25। और अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइल ऑफ 160 शीट्स इज 6.08 सेंटीमीटर हाई, फाइंड इन mm द थिकनेस ऑफ वन शीट। मतलब यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन 6। पाइल ऑफ शीट का मतलब, पाइल का मतलब होता है गठर। यहाँ पर इस तरीके से टोटल 160 शीट्स रखी हुई हैं और इस 160 शीट की जो थिकनेस है वो है 6.08। तो आपको वन शीट की थिकनेस mm में बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको सिंपली यानी क्या है? हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल टू 6.08 सेंटीमीटर और 6.08 इंटू 10 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 608 mm। Now because 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 होते हैं। तो इतने सेंटीमीटर में कितने mm होंगे? इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये आपका सिंपली कन्वर्ट होके ये आ गया। नाउ 1 शीट की थिकनेस आपसे पूछी गई है, तो थिकनेस ऑफ 1 शीट
इज इक्वल टू 60.8 डिवाइड बाय 160। नाउ व्हाट, इस पॉइंट को हटाकर हम नीचे एक जीरो प्लेस करेंगे। नाउ 4 से थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, ये 400 आ गया। नाउ इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा और 4 2 जा। और अगर हम इसे 4 से करें तो पॉसिबल है, चलो 2 से तो कर ही देंगे। 200 और 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा, अगेन 2 से हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा आपका 38। नाउ 38 डिवाइडेड बाय 100 और 2 प्लेस पे आपका इसका डेसिमल आ जाएगा। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 3.0 mm, यानी जो एक शीट की थिकनेस है वो कितनी है, 0.38 mm। अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि 60.8 को 160 से डिवाइड कर देना, तो ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल पहले आप रिड्यूस करते जाइए, अपने आप आपको नंबर्स मिल जाएंगे, तो आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पीसेस ऑफ टेप each 6 cm long can be cut from a length of 1 meter 5 cm and how much remains? Means इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक हमारे पास जो लेंथ है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर की, उसमें से 6 सेंटीमीटर के कितने पीसेस को कट कर सकते हैं और परफेक्टली कट करने के बाद कितना आपका रिमेन्स बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर जो हमें पीस कट करना है वो सेंटीमीटर में है, जबकि यहां पर जो टोटल लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में है। तो हम इस टोटल लेंथ को इसमें चेंज कर लेंगे पहले सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 1 into 100 plus 5, you can say 100 plus 5 यानी 105 सेंटीमीटर। यानी जो टोटल लेंथ है वो टेप की कितनी है मैक्सिमम, 105 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पीस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे 105 को 6 से, 6 बन जा 6, बचा आपका 4 और ये 5, 6 7 जा 42 और ये आ गया 3। तो यहाँ 3 रिमाइंडर हो गया। ये क्वेश्चन, ये बचने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कंप्लीट 6 मिलता तो 1 टाइम और इंक्रीज होता, यानी कि एक पीस और बच जाता। अब इसका मतलब क्या है कि 17 पीसेस तो आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं, और जबकि आपका एक 3 सेंटीमीटर का पीस लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 17 और रिमेन्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, express 22/7 as our decimal up to 3 places of decimals। मतलब यहाँ पर कोई फ्रैक्शंस आपको दिया जाएगा जिसको डिवाइड करके एज पर एज कंडीशन 2 प्लेस 3 प्लेस यही आपको होगा निकालना होगा, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपको मेंशन होगी 2 3 4 वहां तक आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 8 डिवाइड करना है 22/7। तो नॉर्मल डिवाइड करेंगे 22/7, यानी कि 22 तो आपका डिविडेंड हो गया और 7 डिवाइजर। अब देखते हैं 22 7 के टेबल में कितने टाइम्स जा सकता है। तो ये जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। और इसके बाद अगर जाएंगे तो 28 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 3 टाइम्स करते हैं। तो 7 3 जा 21, 2 - 1 इज 1। नाउ अब देखिए आगे कोई डिजिट नहीं है, तो अब
यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और डेसिमल के साथ ही एक ये 0। नाउ 10 को चेक करते हैं 7 से, तो ये जाएगा 7 × 7, बचा आपका 3, अगेन 0 पुट 7 3 21 और 7 4 28। अब ये 4 टाइम में गया, 2 लेफ्ट और 0। नाउ 7 2 14 और ये 6। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए थी, 3 डिजिट्स तो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तब तक हम ये 0 1 1 प्लेस करते जाएंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती। नाउ अब इसके बाद हमें एक डिजिट और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ताकि हम इसके एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच सके। तो ये 0, अब 7 8 56। ये क्यों करेंगे हम? जो हमारी रिक्वायरमेंट डिजिट है उसके बाद एक डिजिट नेक्स्ट करना होता है ताकि ये पता चल सके कि राउंड ऑफ में हमें क्या लेना है। यानी 3 प्लेसेस की बात करूं तो 3.143। अब हमने 3 क्यों लिया जबकि यहाँ 2 था? तो ये जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा होगी तो ये डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी 1 इंक्रीज हो जाएगी। अगर रिक्वायर्ड डिजिट से आगे के डिजिट 5 से लेस है तो वैसे ही रहेगा। सपोज दैट आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को 4 to 3 प्लेसेस के बाद तक और 3 प्लेसेस के बाद आपको ये मिलता है, तो अब यहाँ पर 3 प्लेसेस का जो राउंड ऑफ होगा वो हो जाएगा सिंपली 3.143। इस केस में इंक्रीज नहीं करेंगे अगर ये है, तो इसलिए जितना भी कहेगा जितने प्लेसेस के लिए तो एक डिजिट हम एक्स्ट्रा निकाल के राउंड ऑफ कर लेते हैं। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ in question number 9, express a -8/11 as a rational number with first numerator this, second denominator this। मतलब क्या करना है यहाँ पर, जो आपको गिवन है, गिवन क्या है -8/11 में आपको फर्स्ट, इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या है न्यूमरेटर एज 16। न्यूमरेटर इसमें क्या होता है, ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो यहां न्यूमरेटर को चेंज करना है किससे, 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटू 2 कर देंगे और इसमें भी फिर हमें इंटू 2 करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 8 16 और ये आ गया 22, 11 2 22। ये माइनस का है। अब बात ये आ रही है कि हमें न्यूमरेटर 16 प्लस कर दिया है। आंसर ये भी सही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इसको आप 16/-22 लिख देंगे, बट माइनस साइन होना जरूरी है क्योंकि हमें 16 प्लस का है तो हम ये करेंगे। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे अगर आप ये करके आते हो चाहे ये करके आते हो। ओके, अब इसी की सेकंड की बात करें, इस केस में क्या करना है -8/11, इसी का डिनोमिनेटर चाहिए 33। मतलब फर्स्ट में आपको न्यूमरेटर में चेंज करना था, सेकंड में आपको डिनोमिनेटर में। तो आपको पता है ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो -8/11 और डिनोमिनेटर को चेंज करना है इक्विवेलेंट 33, तो इंटू 3 इंटू 3, 8 3 24 और 11 3 33। नाउ इसी के b की बात करें तो b में जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है 9/-5, फ्रैक्शन मतलब ये जो रेशनल नंबर है 19/5। तो फर्स्ट में आपको चेंज क्या करना है, न्यूमरेटर में चेंज करना है 57। तो 19/-5, 19 में 57 कितने टाइम में आता है, तो 19 3 57, तो इंटू 3 इंटू 3, 19 3 57 और 5 3 15 माइनस का। और सेकंड में बात करूं तो ये हो जाएगा अगेन 19/-5। यहां पर डिनोमिनेटर को चेंज करना है 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 4 से न्यूमरेटर में 19 4 76 और 5 4 20 माइनस का। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जो चेंजेस करने हैं वो भी आ जाएंगे। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें भी देख लेते हैं। यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट 3/7 plus 5/-9 from negative of 8/-63। तो सॉल्यूशन नंबर 10,
यहां पर आपको साइन का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले कि इसका ये जो सम है, सम भी किसका, एक जो रेशनल नंबर है यानी फ्रैक्शन पॉजिटिव है जबकि एक रेशनल नंबर नेगेटिव है, इसको प्लस करके इसके नेगेटिव से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसके जो फॉर्मेट आएगा वो निकालते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 3/7 प्लस 5/-9, इसको कर लिया हमने सम। तो 3/7 प्लस, अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हम 5 के साथ रखते हैं और ये अपॉन 9। मैंने बताया था कि ये जो माइनस साइन है ये आपका किसी भी रेशनल नंबर में कहीं भी हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं पर भी नेगेटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब 7 और 9 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 7 and 9 कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो सिंपल 7 1 और ये 9 और 9 ये 5, तो 7 into 9 यानी 63, यानी डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, 63। तो 7 3/7 into किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 बनाने के लिए 9 से, और इसको भी हम 9 से कर देंगे, और प्लस -5/9 into 7 into 7। ओके, अब देखिए 9 3 जा 27 और 7 9 जा 63। नाउ प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 5 जा 35 और 9 7 जा 63, तो ये आ जाएगा -8/63, यानी सिंपल 27 में से 35 माइनस कर देंगे। यहाँ चाहें तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, 27 - 35/63, और इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास ये आ जाएगा, यानी 27 में से 35 माइनस करेंगे तो 8 और ग्रेटर नंबर साइन, ये आ गया ना। अब क्या करना है, इनके सम को इसके नेगेटिव से माइनस करना है। तो देखिए नेगेटिव ऑफ 8/-63 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस और 8/-63, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिंपल 8/63। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव हमने ये निकाल लिया, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 8/63 में से ये हम माइनस कर देंगे 8/63, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल जाएगा आपको, 0 इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। नाउ इन दिस क्वेश्चन राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब यहां पर जो ये रेशनल नंबर गिवन है इनको लीस्ट से ग्रेटेस्ट तक लिखना है, यानी सबसे पहले आपका सबसे लीस्ट यानी छोटा, एंड देन आफ्टर सबसे ग्रेटेस्ट। इसको आपने एक दूसरे नेम से किया है, लीस्ट यानी स्मॉल से ग्रेटेस्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटेस्ट से लीस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, वही है, बस यहां पर आपको नेम चेंज करके दिया गया है। तो सबसे पहले ए 1/2 -3/2 and 5/2 and -7/2 and -2/2। अब अगर यहां रेशनल नंबर की बात करें तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है, सेम यानी कि लाइक रेशनल नंबर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से डायरेक्ट, यानी कि यहां पर क्या कहा गया है, सबसे पहले लीस्ट, लीस्ट का मतलब जो सबसे छोटा है, तो यहां सबसे छोटा कौन होगा, -7। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है माइनस की वही सबसे स्मॉलेस्ट होती है। देखिए नंबर लाइन में क्या होता है, 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3, और ये नंबर लाइन क्या करती है, इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, जो जितनी ज्यादा लेफ्ट होगी उतनी स्मॉल होगी, और जितनी ही राइट होगी वो उतनी ग्रेटेस्ट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग -7 आपको लेफ्ट में मिलेगा, तो लीस्ट हो गया आपका -7/2। नाउ नेक्स्ट है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड देन -2/2,
और फिर आपका 1/2 एंड लास्ट वन इज 5/2। तो लाइक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपका अरेंज हो जाएगा एज पर एज, चाहे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट चाहे ग्रेटेस्ट टू लीस्ट बोला जाए। नाउ अब बी की बात करें तो बी क्वेश्चन में क्या है, 1 कंप्लीट 1/2 0 -2 कंप्लीट 3/4 1 कंप्लीट 5/6 एंड -1.5। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके मिक्स फॉर्म में है और कुछ ये डेसिमल में, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक नॉर्मल फॉर्म में। तो 2 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 देन 0, इसे 0/1 कर लेते हैं क्योंकि सारे रेशनल नंबर हैं इसलिए हमने इसे भी रेशनल नंबर में कर लिया। 4 2 जा 8 और +3 यानी कि 11/4 माइनस नाउ 6 1 जा 6 +5 यानी 11/6 और ये -1.5 यानी 1.5 को पॉइंट हटा के नीचे 10 और इसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 5 3 जा और 5 2 जा। देखिए अब एक बार इसे फिर से लिख लेते हैं, 3/2 0/1 -11/4 11/6 एंड -3/2। अब यहां पर अगर रेशनल नंबर की बात करें तो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है और सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक हो गया। तो यहां पर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके डिनोमिनेटर हैं सबका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इस स्पेस को यूज करते हैं सिंपली। तो देखिए 2 1 4 6 एंड 2, एलसीएम 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 1 2 3 and 1, then again 2 1 1 1 and 3 and 1 and 3 1 1 1। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 जा 4 3 जा 12, यानी इनका एलसीएम क्या आ गया 12। सबके डिनोमिनेटर को अब हमें 12 बनाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे 3/2, तो डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे into 6 into 6। नाउ सिमिलरली दिस वन 0/1, इसे 12 बनाने के लिए into 12 into 12, यहाँ पर -11/4, इसको 12 into 3 into 3, 1/6 into 2 into 2, इसकी बात करें 3/2 into 6 into 6। नाउ देखिए ये हो गया आपका 6 2 जा 12 और 3 6 जा 18। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0/12। इसकी बात करें -33/12, 22/12 एंड दिस वन इज -18/12। अब ये रेशनल नंबर आपको मिल गए, इनको हम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखेंगे जस्ट लाइक फर्स्ट वाले को देखते हैं। नाउ अब ये लाइक में कन्वर्ट हो गए, तो अब इनको अरेंज करना इजी हो गया, -33/12, क्योंकि -33 सबसे लेफ्ट में मिलेगा, देन आफ्टर -18/12, देन 0/12 एंड देन 18/12 एंड देन लास्ट आपको 22/12। ओके, ऑल सारे 5 हो गए। अब ये लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया। अब ये मिले किससे हैं, बस उनको आप और देख लीजिए। जैसे आपको 33, ये ओरिजिनली कौन सा नंबर है, दिस, यानी -2 कंप्लीट 3/4 एंड देन -18/12, ये आपका है -1.5, देन 0 है तो ये आपका 0, फिर उसके बाद है आपका 18/12, तो 18/12 मिला है आपको 3/2 से, और लास्ट आपका 22 जो कि आपको मिला है 11/6 से। ये हो गया 1 कंप्लीट 5/6। तो ये जो भी आपका बी था, बी में नंबर, उसका लीस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर हो गया।
ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। 2 टाइप्स के हैं, लाइक है और एक अनलाइक के लिए है। लाइक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलाइक वाले में पहले आपको लाइक में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको अरेंज करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू। मींस आपको कुछ अरेंजमेंट दिया जाएगा रेशनल नंबर्स का, उसमें से कुछ भी, यानी इवेल्युएट या सिंप्लीफाई या फाइंड आउट द वैल्यू, सब में एक ही काम करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ए, तो ए में क्या है, 3 कंप्लीट 5/24 माइनस 1 कंप्लीट 7/36 प्लस 11/60। तो इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको फ्रैक्शन, अगर आपका मिक्स फॉर्म में है तो उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो 24 3 जा 72 प्लस 5 77/24 माइनस 36 1 जा 36 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 43/36 प्लस 11/60। अब नाउ यहाँ सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे 24 36 एंड 60। देखिए वैसे तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एस, चलिए स्मॉल से करते हैं, 2 12 18 और 8, देन आफ्टर अगेन 2 6 9 4, देन 2 3 और ये 9 और ये 2, अगेन 2 3 9 1 and 3 1 3 1 और 3 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 24 36 and 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144। तो ये हो गया आपका 144। मतलब क्या है कि अब इन सबको हमें क्या करना होगा, 24 यानी डिनोमिनेटर को हमें बनाना होगा 144। देखिए तो 77/24 इनटू, अब इसे 24 बनाने के लिए किस टेबल से, इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। आप देखिए यहां से आपको 24 कैसे मिल सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये हो गया। इसका मतलब 2 नंबर्स आपके बच गए, 2 and 3, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो आपको इसका मतलब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे तो आपका आ गया 144, ऊपर 6 7 जा 42 कैरी 4 और 6 7 जा 42 और 4 46। नाउ सेकंड के लिए मैं बात करूं 43/36। अब देखिए 36 कैसे मिल सकता है आपको, इन्हीं नंबर को चेक करिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, बचा आपका 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ 4 से और यहाँ 4 से, 4 3 जा 12, 1 और 4 4 जा 16 और 1 17, और ये आ जाएगा 144। नाउ लास्ट वन इज 11/16। अब 16 को बनाना है आपको क्या, 144। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 आपको मिल गया, बचे आपके 2 नंबर, 3 3 जा 9। तो ये आपका आ जाएगा 9 into 9, तो ये आ जाएगा 99/144। अब देखिए सबके सब लाइक हो गए, तो इसके बाद क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहां तो लिख दिया जाएगा 144 और न्यूमरेटर डायरेक्ट लिखेंगे 462 माइनस क्या, इसके लिए जो आपका है 172 एंड देन प्लस 99। बी केयरफुली करना है, ये दोनों आपके अब प्लस होंगे, तो प्लस करिए 46299 116 और ये 5 एंड देन 172 आप माइनस करिए, यह जाएगा 9 और 15 माइनस 7 इज 8 और ये आपका 4, तो ये आ जाएगा 389/144। नाउ
अगर अब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज आंसर आपको यहां मिल गया है। नाउ जब हमारा ये किसी से भी नहीं जाएगा तो बस हम इसे क्या कर सकते हैं, मिक्स फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3, 8, 9, 1, 4, 4, तो 2 जा हो जाएगा 288 और 101। तो देखिए क्वेश्चन इज दिस 101 डिवाइड बाय 144 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ अब इसी क्वेश्चन को यहां से इतना वर्क तो आपका कॉमन है, करना ही करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी करते हैं, वो भी सही है, और ऐसे भी किया जा सकता है। 77/24 माइनस 43/36 प्लस 11/16। नाउ इसके लिए एलसीएम हमारे पास आएगा क्या, 144, और 144 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 6 टाइम में, और 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 462 माइनस, अब इसको 36 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम में, और 4 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 172, और प्लस अब इसको 16 से डिवाइड करेंगे जो जाएगा 9 टाइम से, और 9 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आएगा 99। इसको सिंप्लीफाई करके सेम यही आ गया, वो आ जाएगा 389/144, और इसका मिक्स फॉर्म 2 कंप्लीट 101/144 इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब एलसीएम कॉमन है, उसके बाद जिसको ये कंफर्टेबल लगता है वो इससे कर सकता है, ऐसे जो कोई कर रहा है वो भी सही है। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इसका बी में जो हमने सिंप्लीफाई लिया है, 1 कंप्लीट 2/5 प्लस 3 कंप्लीट 1/4 प्लस 7/10। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली जो मिक्स फॉर्म में है उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 5 प्लस 2 7/5 प्लस 4 3 12 और 1 13/4 प्लस 7/10। अब सारे अनलाइक हैं तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट होगी। 5 4 10, तो सबसे पहले हमने 2 से किया, 5 2 5 एंड देन 2 5 1 5 एंड 5 1 1 1। तो एलसीएम ऑफ 5 4 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो अब हम सिंपली लेंगे ये 20, वैसे भी आप सेपरेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अब 20 को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 में 20 कितने टाइम में आएगा, तो 5 में 20 4 टाइम में आएगा। 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28 प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी 4 को चेक करते हैं 20 कितने टाइम में आएगा, तो 4 5 सा, और 5 की मल्टीप्लाई 13 से या 13 5 सा 65। सिमिलरली 10 में 20 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ गया 14। अब इन सबको ऐड करना है, तो ये 8 और 4 12 12 5 17 कैरी 1 6 और 1 7 7 और 2 9 और 1 10/20। नाउ ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, बस हमें इसे क्या करना होगा, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 सा 100, तो आ गया 7 रिमाइंडर। तो इसको लिख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज 5 रिमाइंडर एज दिस एंड डिवाइड। तो ये आपका इसके लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, आई होप इन सी टू कंप्लीट 5/6 इंटू 18/85 इंटू 3 कंप्लीट 8/9, यानी यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए मिक्स है, मिक्स को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 6 2 12 और 5 17/6 इंटू 18/85, 9 3 27 27 प्लस 8 35/9। नाउ अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से अगर रिड्यूस हो सकता है, मतलब सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको हम पहले करेंगे। तो देखिए जैसे ये 17 और ये 85 दोनों एक टेबल में आते हैं, 17 1 और 17 5 नाउ इसकी बात करूं 9 2 10। अब यहाँ देखिए 2 की टेबल में 6 3 टाइप में आता है, तो 2 1 और 2 3 और 5 7 तो यानी कि ये आ गया आपका 7 from 3 और इसको मिक्स फॉर्म में अगर करेंगे तो 3 2 6 यानी क्या आ जाएगा 2 complete 1 by 3 is your required answer. ओके, आई होप कि ये प्रोडक्ट आप इजीली कर पाएंगे। नाउ डी में देखिए 1 complete 1 by 2 डिवाइड बाय 1 by 4 into 2/3। देखिए वैसे तो बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, तो देखें तो डिवाइड पहले होता है प्रोडक्ट से, लेकिन उससे भी पहले आपका ब्रैकेट होता है, तो मींस सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है और ये बिल्कुल ऐसे ही जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या करना होगा हमें, ये तो आपका वही हो जाएगा 2 1 2 और ये 3 यानी कि मिक्स से इम्प्रॉपर में डिवाइड साइन ऐसे ही रहने देते हैं 1 by 4 into 2 by 3, तो 2 1 और 2 2 नाउ देखिए 3/2 डिवाइड बाई, अब ये सिंपल फॉर्म हो गया, तो 1/2 3 6। नाउ डिवाइड कैसे किया जाता है, तो 3/2 फर्स्ट फ्रैक्शन तो सेम रहेगा, सेकंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और ये जो डिवाइड साइन है इसको मल्टीप्लाई में। नाउ दिस कैन बी रिड्यूस 2 3 तो ये हो जाएगा 3 3 9 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप कि डी तक आपको समझ में आ गए। अब 4 पार्ट और बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं ना। ई पार्ट की बात करूं तो ई में क्या है 4.05 into 8, मतलब फर्स्ट नंबर आपका डेसिमल नंबर है, सेकंड नॉन डेसिमल नंबर है और इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो मल्टीप्लाई तो सिंपली होता है 4.5 into 8 जैसे किया जाएगा। 8 5 40 कैरी 4 0 आप यहाँ लिख देंगे और 8 0 0 0 प्लस 4 40। एक बार फिर से समझिए कि 8 5 40 40 के लिए 0 आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका कैरी चला जाएगा यहाँ के लिए, और 8 0 0 और 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आता है, वो आपका ये आ गया। नो कैरी, अब आगे कोई भी कैरी नहीं जाएगा। 8 4 32, तो ये लिख देंगे आप 32। नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेसिमल कहां पर आएगा, तो आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करिए 1 2, क्योंकि एक ही डेसिमल नंबर है तो एक ही डेसिमल नंबर का प्लेस काउंट होगा, 2 प्लेस, तो यहाँ पर 2 प्लेस पे आप डेसिमल लिख देंगे और ये हो जाएगा 32.40 और 32.4, दोनों ही आंसर करेक्ट है क्योंकि 0 के बाद कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो, आप आंसर ये लिखिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है। नाउ इन नेक्स्ट में देखें F 39.6 into 0.8। अब यहां पर दोनों ही डेसिमल नंबर है, यहां क्या होगा 39.6 into 0.8, यानी कि अब हम सबसे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को हम बाद में देखते हैं। 8 6 48 कैरी 4 8 9 72 72 प्लस 4 76 कैरी 7 8 3 24 और 7 31। अब देखिए जीरो की आप मल्टीप्लाई करें या ना करें वही मिलना है, उसके आगे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट सिंपली यहाँ पे मिल गई। अब बात आती है कि डेसिमल कहाँ पे प्लेस करें, तो अब हम जितने भी नंबर होंगे उन सब के डेसिमल प्लेस राइट टू लेफ्ट चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लेस इसमें है, 1 प्लेस इसमें है, तो कितने प्लेस हो गए टोटल 2 प्लेस, तो 2 प्लेस पे आपका डेसिमल हो गया 1। अगर इससे ज्यादा हो जैसे 39.this 42.this और 70.6, इनका प्रोडक्ट कुछ भी आता है 1 डिजिट 2 डिजिट ये मान लिया, तो डेसिमल कितने प्लेसेस पे आएगा 1 2 3, तो 1 2 3 यहां पर आपका डेसिमल आ जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद। नाउ अब प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट के बाद आपका डेसिमल डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन है 0.132 डिवाइड बाय 6। नाउ अगर अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये
0.132, ये डिविडेंड और डिवाइजर होगा 6। सेकंड जो नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। नाउ सबसे पहले क्या है आपका 0, आप यहीं से डिवाइड करना शुरू करिए जहां से आपको डिजिट मिल रही है। तो 6 के टेबल में 0 कितने टाइम में आएगा? आपका टेबल स्टार्ट होता है 6 इंटू 1 यानी 6 1 जा 6 और उसके बाद 6 2 जा 12। लेकिन अगर आप इससे जस्ट बिफोर जाएं तो आप कह सकते हैं 6 इंटू 0 यानी क्या मिला 0। इससे आपको डेसिमल में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर आप इसको भी यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 0 जा 0, ये आ गया 0। देन आफ्टर नेक्स्ट डिजिट आप कॉपी करेंगे 1, तो ये आ गया 1। लेकिन 1 से पहले क्या है? डेसिमल है, तो आप इस डेसिमल को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। नाउ 6 के टेबल में 1 नहीं आता, 6 1 जा 6, तो क्या 6 0 जा 0, तो आप यहाँ लिखिए 6 0 जा 0। ओके, देन आफ्टर 1 एंड यहाँ से आप 3 कॉपी कर लीजिए। नाउ 6 2 जा 12 क्योंकि 13 12 टाइम 2 टाइम में चला जाएगा 12 से, ये 1 एंड 2 6 2 जा 12। तो पॉइंट के बाद 0 आएगा या नहीं आएगा या कितने प्लेस के बाद आएगा, वो आप अगर उस नंबर की जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके 0 टाइम्स को भी कंसीडर करेंगे तो आराम से ये डेसिमल डिवीजन हो जाएगा। 0.022 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। एक से और देख लेते हैं, इससे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। 0.987 सेम यहाँ पर भी 7 0 1 7 2 1 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट आपको 0 मिल रहा है तो 7 0 0। देन आफ्टर नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे जो कि एक डेसिमल नंबर है, तो आप यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए। अब 9 को चेक करिए 7 से कितने टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में ये आ जाएगा 8। अब 7 4 जा 28, ये कितना आ जाएगा 0.14 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, इसी पे बेस आपको प्रैक्टिस करनी है और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपका पेपर अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।